गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी है। हवेली का नाम ही गांव वालों में डर का कारण बन चुका है। चार दोस्त, अर्जुन, नेहा, रोहन और कविता, एक दिन हवेली के रहस्यों को जानने का फैसला करते हैं। अर्जुन घबराते हुए, क्या तुम लोग सच में हवेली के अंदर जाना चाहते हो? नेहा, हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बस उस डरावनी कहानी का सच जानना है। रोहन, अगर यह सब झूठ है तो हमें अपनी खुद की आंखों से देखना होगा। कविता, हमें सिर्फ डर से लड़ना होगा, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी सन्नाटी वातावरण बन जाता है। हवेली की खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे पर जंग लगी हुई है। हवेली का रहस्य। चारों दोस्तों ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। हर कदम पर सीलन और अंधेरा था। अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका आता है। नेहा डरी हुई, यह क्या था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ और है। अर्जुन, चलो और अंदर बढ़ते हैं, शायद हमें जो डरावना लगता है वह कुछ और हो। रोहन झिझकते हुए, हमेशा ये हवेली ऐसी क्यों लगती है, जैसे कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए हो। कविता, हमें सिर्फ आगे बढ़ना होगा, डर तो सिर्फ हमारी सोच है। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के भीतर और गहरे जाते हैं। पहला भूतिया संकेत। अचानक एक कमरे के अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई देती है। सभी दोस्त चौंक जाते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि इसे नजरअंदाज करेंगे। अचानक कमरे में एक धुंध सी फैल जाती है और चारों दोस्तों को महसूस होता है कि हवेली में कुछ अजीब है। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गलत है। नेहा, मैंने सुना था कि हवेली में एक भूतनी है, क्या वह सच है? रोहन घबराते हुए, क्या तुम सच में ये मानते हो? तो फिर हमें यहां से निकलना चाहिए। कविता, नहीं, हमें डरे बिना सच्चाई का सामना करना होगा। चारों दोस्त अब एक दूसरे को थामकर कमरे में घुसते हैं। भूतनी से सामना। जैसे ही वे एक पुरानी खिड़की के पास पहुंचते हैं, अचानक एक भूतनी की आत्मा सामने आती है। वह सफेद साड़ी पहने हुए है और उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला सा नजर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। भूतनी, तुम लोग मेरे साथ क्यों आए हो? तुमने मेरी शांति भंग की है। अर्जुन, हम सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछने आए थे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। नेहा, हमें डर नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारी मदद चाहते हैं। रोहन डर से कांपते हुए, हमें यहां से निकलना चाहिए। कविता, नहीं, हमें इस भूतनी से बात करनी चाहिए, शायद वह हमें कुछ बता सकती है। भूतनी अचानक धीरे धीरे गायब हो जाती है और कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। भूतनी का रहस्य। एक पुराने कमरे के भीतर, जहां पहले भूतनी का सामना हुआ था, चारों दोस्त कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज ढूंढते हैं। इनमें हवेली के बारे में कुछ रहस्यमय बातें लिखी हुई हैं। अर्जुन, यह क्या है? इन किताबों में तो हवेली के बारे में बहुत अजीब बातें लिखी हैं। नेहा, मुझे लगता है कि भूतनी का कोई पुराना इतिहास होगा। ये किताबें हमें उस इतिहास से जोड़ सकती हैं। रोहन, क्या हमें इसे और गहराई से पढ़ना चाहिए? कविता, हाँ, हम इस रहस्य को हल करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि भूतनी को शांति कैसे मिलेगी। चारों किताबें पढ़ने में लग जाते हैं और हवेली की पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नया खौफ। जैसे जैसे चारों किताबें पढ़ते हैं, एक और आत्मा के बारे में पता चलता है जो हवेली के पुराने मालिक की है। उसकी आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है और वह किसी को भी अपने भीतर समा लेना चाहती है। चारों दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। अर्जुन, यह तो और भी डरावना हो गया। इस हवेली में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई आत्माएं बसी हुई हैं। नेहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हमें यहां से सुरक्षित निकलना है तो हमें इन आत्माओं को शांति देनी होगी। रोहन, लेकिन कैसे? यह सब इतना आसान नहीं होगा। कविता, हमें एक तरीका तो निकालना ही होगा। हम जो कर रहे हैं वह सही है। चारों एक साथ ताबीज और मंत्र ढूंढते हैं ताकि वे आत्माओं को शांति दे सकें। सभी आत्माओं को शांति देना। चारों दोस्त अंत में उस पुरानी किताब से एक मंत्र ढूंढते हैं जिसे पढ़ने से वे हवेली की आत्माओं को शांति दे सकते हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं और हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है।
हवेली में धीरे धीरे रोशनी छा जाती है। अर्जुन, हमने यह कर दिखाया। नेहा, हवेली अब शांत हो चुकी है। इन आत्माओं को अब शांति मिल चुकी है। रोहन, यह हमारी जीत है। अब हम जा सकते हैं। कविता, हाँ, अब हवेली का रहस्य खत्म हो चुका है। चारों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं और देखते हैं कि अब वह जगह शांत और सामान्य लग रही है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।